हार्ट में एक चैप्टर है कार्डियक साइकिल, उसे पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, जिसका मतलब है कि हमारे हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। स्टेप 1 में है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से इम्प्योर ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में प्रवेश करता है, और इंफीरियर वेना कावा से भी राइट आर्टरियम में हमारा ब्लड प्रवेश करता है। यह इम्प्योर ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। यह फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व के थ्रू लेफ्ट लंग और राइट लंग में जाता है। और जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि लंग्स का काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करेगा, ऑक्सीजन को इन करेगा, और वह पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्टरियम में प्रवेश करता है। लेफ्ट आर्टरियम में प्रवेश करने के बाद बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू यह लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटिक वाल्व के थ्रू आयोटा से होते हुए हमारे पूरे शरीर में आयोटा आर्टरी में प्रवेश करवाता है, और फिर यह हमारे पूरे शरीर में जाता है। इसका मैं एक फ्लो चार्ट भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। जैसे ये है आयोटा, जिसे कहते हैं महाधमनी, ठीक है। महाधमनी से धमनी में रक्त जाता है, जिसे आर्टरी बोलते हैं, है ना। इसके बाद छोटी धमनी से कैपिलरी, जिसे केशिका बोलते हैं, उस केशिका में रक्त जाता है। फिर केशिका से रक्त वेनलेट, यानी कि छोटी सिरा में रक्त जाता है, जो यहाँ से फिर अशुद्ध रक्त शुरू हो गया, ठीक है। अशुद्ध रक्त यहाँ से जाना शुरू हो गया, यानी कि शुद्ध रक्त आयोटा से, जिसे महाधमनी बोलेंगे, उसके बाद धमनी में शुद्ध रक्त गया, इसके बाद शुद्ध रक्त छोटी धमनी में गया, उसके बाद कैपिलरी में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों होता है। वहाँ से अशुद्ध रक्त आपका आया वेनलेट, जिसे हम लोग छोटी सिरा बोलेंगे। उसके बाद फिर वेन, यानी कि सिरा में अशुद्ध रक्त आया, और फिर वेना कावा, यानी कि ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, यानी कि महाशिरा में अशुद्ध रक्त आया, और फिर ये अशुद्ध रक्त हमारे हार्ट में आता है। तो यह एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं बोर्ड पे ये चीज बता दूंगा, ठीक है। अब कुछ तथ्य हम लोग जान लेते हैं हार्ट के बारे में। हमारा हार्ट, टू स्टडी अबाउट हार्ट के बारे में पढ़ना को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी, और हार्ट के स्पेशलिस्ट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्ट के स्पेशलिस्ट को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और हमारा हार्ट का वजन होता है 300 ग्राम, ठीक है। और हार्ट का ये हिस्सा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसे ब्लड को पंप करना होता है ना। और हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड है, चेस्ट कैविटी जो है यहाँ लेफ्ट साइड है। इसका जो आकार होता है हमारा हार्ट का, वो एक मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है? और ये हार्ट जो है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है, हमारा जो हार्ट है। सो यदि हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है ना, जिससे कार्डियक अरेस्ट नामक बीमारी के कारण लोगों का मृत्यु होता है, ठीक है। इस चीज को समझो। फिर यदि हमारे हार्ट के बारे में बात करें, तो महिलाओं का हार्ट पुरुषों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है और ज़्यादा तेज धड़कता है। गर्मी के दिनों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए हमारा हार्ट थोड़ा तेज धड़कता है, समझ में रहा। और मुख्य बात यह है कि सबसे तेज, यदि मानव में यदि बात करें, तो एक छोटे बच्चे जो नवजात शिशु है, उनका हार्ट सबसे तेज धड़कता है, ठीक है। और यदि हम लोग दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, उस वक्त हम लोग का हार्ट बीट ज़्यादा तेज होता है, और सोते वक्त हम लोग का हार्ट बीट थोड़ा स्लो होता है। समझ में आ रही बात? फिर
हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट जो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, यह हार्ट हमारा कभी रेस्ट नहीं करता है। माँ के गर्भ के चौथे सप्ताह से लेकर मृत्यु तक हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता है। यदि समस्त प्राणी की बात करें तो सबसे बड़ा हार्ट ब्लू व्हेल का या फिर व्हेल प्रजाति का होता है, जो 280 से 300 केजी के बीच में होता है। हमारे हार्ट में 4 चेंबर है ना। अभी यहाँ दिखाए राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी प्रकार मछलियों में 2 चेंबर होते हैं हार्ट में। फिर उभयचरी जिसे एम्फीबियन कहते हैं, तो यदि क्रोकोडाइल और एलिगेटर को हटा दें तो सारे एम्फीबियन में 3 चेंबर होते हैं। पक्षियों में 4 चेंबर होते हैं, कॉकरोच के 13 चेंबर होते हैं। ठीक है। फिर यदि हमारे हार्ट से संबंधित बात करें तो इसे ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड यह एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है जिससे हमारा हृदय धड़कता है। और यदि ये ऐसे नोड खराब हो जाए तो डॉक्टर आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं जो लिथियम का बना होता है। लिथियम का एक लिथियम बैटरी के समान होता है, वैज्ञानिकों ने उसे खोज किए। तो वो लिथियम के कारण हमारा यहाँ राइट आर्टरियम में डॉक्टर आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं। और ये ऐसे नोड नेचुरल पेस मेकर है जो हमारे हृदय के धड़कन को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में सोडियम एक मिनरल है जो काफ़ी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में कि कौन सा मिनरल है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में हेल्पफुल है, तो वह सोडियम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे हार्ट का ये हिस्सा ज़्यादा मोटा होता है, ये चीज़ मैं बता चुका। और यह 120, इसको बताते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल और रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन को, डायस्टोल रिलैक्सेशन को। ठीक है। एक हार्ट बीट में 0.8 सेकेंड लगता है, तो सिस्टोल में 0.3 सेकेंड और डायस्टोल में 0.5 सेकेंड लगता है। यानी कि एक हार्ट बीट में टोटल 0.8 सेकेंड लगता है। और हमारा एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है। और हमारा जो हार्ट है वह 1 मिनट में लगभग 5.5 लीटर रक्त को पंप करता है। जैसे बताया था कि हृदय का मेन कार्य यही है कि ब्लड को पंप करना। ठीक है। तो सिस्टोल और डायस्टोल आप लोग समझ गए होंगे। सिस्टोल यानी कि संकुचन और डायस्टोल रिलैक्सेशन के समय होता है। ठीक है। यह हो गया हार्ट के बारे में 0.8 सेकेंड। और टोटल कहा जाता है कि लगभग एक दिन में हम लोग का हृदय 1 लाख बार धड़कता है। ठीक है। और हम लोग इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं।